वर्ग 10 की एनसीईआरटी बुक और सीबीएसई बोर्ड दो बीटीसी बुक दोनों बुक में से गणित के प्रश्नावली 6.4 में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 cm स्क्वायर और 121 cm स्क्वायर तथा EF बराबर 15.4 cm हो तो BC ज्ञात करें। अब इसको गौर करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार मैंने दो फिगर बनाया, ABC और DEF। चूँकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो रूल है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर BC स्क्वायर बटे में EF स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 64 और बटे में यानी दूसरे ABC का एरिया दिया है 64 और DEF का एरिया दिया है 121, तो 64 बटे में 121 BC स्क्वायर या EF स्क्वायर दोनों स्क्वायर को अगर हटा देते हैं तो इधर आके अंडर रूट हो जाता है, यानी 64 और 121 अंडर रूट में हो जाता है। तो 64 का 8 8 64, 121 का 11 और तिर्यक गुणा करते हैं तो 15.4 हो जाएगा। तो 11 से भागा देते हैं 154 में तो 14 बार में हो जाएगा, यानी 1.4 बराबर BC। इसलिए BC बराबर 8 गुणे 1.4, 14 8 बलोतरे से यानी कि 112। एक अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं तो 11.2 cm। अब जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों यानी AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं, एक फिगर बना दिए समचतुर्भुज का ABCD और विकर्ण को काट दिए O बिंदु पर। अब लिखते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर AB स्क्वायर बटे में CD स्क्वायर। AB स्क्वायर को दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार कि CD का दुगना है, तो AB स्क्वायर की जगह पर 2CD स्क्वायर लिख दिए और CD स्क्वायर की जगह पर CD स्क्वायर लिख दिए। तो 2CD स्क्वायर का मतलब हुआ 4CD स्क्वायर, यानी 2 दूनी के 4, 4CD स्क्वायर और CD स्क्वायर। तो ऊपर नीचे CD स्क्वायर कट गया तो 4 बटे में 1 बचा। उस हिसाब से क्वेश्चन के अनुसार एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज COD यानी 4:1। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आकृति 6.44 में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाएं कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC बराबर AO बटे में DO। ये फिगर है। अब इस फिगर को भी उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर उतार लिए। अब क्षेत्रफल लिखते हैं। एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC, इसका रूल है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एरिया ऑफ ABC में 1/2 आधार BC है और ऊंचाई AO है। उसी प्रकार से DBC में आधार BC है और ऊंचाई DO है। तो 1/2 1/2 कट गया, BC कट गया,
बच गया AO बटे में DO, और यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज एरिया ऑफ ABC बटे में एरिया ऑफ DBC बराबर AO बटे में DO होता है। अब अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दो समरूप त्रिभुज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो समरूप त्रिभुज लिख दिए, दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दिए, यानी एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ PQR दोनों बराबर है। जब बराबर हैं तो AB स्क्वायर बटे में PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे में QR स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर बटे में PR स्क्वायर बराबर 1, यानी कि टोटल बराबर है। उसी तरह से स्क्वायर स्क्वायर टोटल कट जाएगा तो बच जाएगा AB बटे में PQ BC बटे में QR बराबर CA बटे में PR बराबर 1। उसी आधार पर AB बराबर PQ साइड, BC बराबर QR साइड, CA बराबर PR साइड, अभिगृहित SSS से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके फिगर में अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर बना दिए ABC और इसमें मध्य बिंदुओं में DEF भी बना दिए। अब इसका मतलब हुआ कि ABC की भुजाएं DEF की भुजाओं से दुगना है, या ये कहा जाए कि DEF की भुजाएं ABC की भुजाओं के आधा है। अब इन दोनों में देखते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB स्क्वायर बटे में DE स्क्वायर। AB स्क्वायर का AB स्क्वायर सेम लिख दिए और DE को हाफ कर देंगे, यानी AB बटे में 2 स्क्वायर। तो AB बटे में 2 स्क्वायर का मतलब 2 दूनी के 4 ऊपर चला जाएगा, 4 गुणे AB स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कट गया तो बच गया 4 बटे में 1 अनुपात में। लेकिन क्वेश्चन दिया है कि DEF और ABC के अनुपात लिखें तो उलट जाएगा, 1:4 होगा। इसका आंसर 1:4 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर देख लीजिए, 2 गो दे दिए चित्र जिसमें AL और DM माध्यिका है। क्वेश्चन क्या हल करते हैं कि चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, तो भुजाएं अनुपातिक होंगे, जिसमें AB बटे में DE, BC बटे में EF बराबर BL बटे में EM बराबर AL बटे में DM। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB स्क्वायर बटे में DE स्क्वायर। AB की जगह पर AL और DE की जगह पर DM लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में अनुपातिक जब किया गया है तो AL बटे में DM दिया हुआ है, तो AL स्क्वायर बटे में DM स्क्वायर, यानी कि दोनों क्षेत्रफलों के अनुपात उसके माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है। यही क्वेश्चन बोला है, वो जो कि सिद्ध कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी विकर्ण पर बना कोण और भुजा पर बना कोण एक दूसरे के या तो दुगना या तो आधा होता है। फिगर बना दिए, वर्ग बनाए ABCD, CD से भुजा त्रिभुज बनाए,
DF समबाहु त्रिभुज और AC विकर्ण से बना है AEC। अब सूत्र के अनुसार त्रिभुज CDF बट एरिया ऑफ त्रिभुज CDF बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ACE बराबर CD² बटे में AC²। रूल के अनुसार विकर्ण का सूत्र होता है √2a, उसी तरह CD² बटे में √2CD²। तो CD² का CD² हो गया, √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 हो जाएगा, और CD² का CD², CD कट गया तो बच गया 1/2, यानी उनके क्षेत्रफल। अब त्रिज्य गुणा करते हैं तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज CDF बराबर हाफ एरिया ऑफ ACE। वो क्वेश्चन में भी बोला है कि उसका आधा होता है, तो आधा हो गया, प्रूव हो गया ये कि त्रिभुज CDF के आधा होता है एरिया ऑफ ACE। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑप्शन चुनने वाला है, तो उसको देखते हैं। त्रिभुज ABC तथा BDC दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ऑप्शन चुनना है। तो ABC और BDE, तो ज़रा फिगर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर है ABC और BDE, इसी में मध्य बिंदु में किया जाएगा। इसलिए सूत्र के अनुसार एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर BC² बटे में BD²। एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि BDE जो है BC का आधा है, उस हिसाब से BC² बटे में BC बटे में 2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4, 4 ऊपर चले जाएगा, 4 BC² बटे में BC²। BC² कट गया तो 4 बटे में 1, यानी ऑप्शन नंबर C 4:1। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्रमशः 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो सकता है, इस ऑप्शन में ढूंढें। तो क्वेश्चन नंबर 9, दो त्रिभुज दिया हुआ है जो समरूप है। क्वेश्चन नंबर 9 का दो त्रिभुज बना दिए ABC और PQR। सूत्र के अनुसार एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC² बटे में QR²। BC² 4² दे दिया है, और QR² 9²। उस हिसाब से चचौ के 16 और 9 81, 16 बटे में 81, यानी 16:81। इसका ऑप्शन होगा D। आंसर D होगा 16:81। तो प्रश्नावली 6.4 में 9 ही क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन का हल कर दिया गया है। यदि इसमें आप लोगों को ज़रा सी भी दिक्कत महसूस हो रही हो, या ये महसूस हो रहा है कि इससे मुझे पढ़ाते जाना है और बताते जाना है, तो इसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। अगर अनुचित लगता हो तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए मैथमेटिक्स, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स बिल्कुल शॉर्ट हैंड है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना है, शॉर्ट हैंड बना है। अगर कोशिश करें तो आप बहुत आसानी से मैथमेटिक्स को याद कर सकते हैं, इसमें ज़रा सी भी दिक्कत नहीं हो सकती।